देखिए आज हम कौन सी एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए हम आज कौन सी एक्सरसाइज देख लेंगे। एक्सरसाइज देखेंगे हम 1E देखेंगे 1E। ठीक है 1E देखेंगे। इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से संबंध संक्रमक हैं। अच्छा ये कह रहा है सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन से संबंध संक्रमक हैं। कौन से संबंध संक्रमक हैं ये हमको बताना है। संक्रमक को हमने पहले ही बता दिया आपको। संक्रमक क्या होते हैं कि अगर x रिलेटेड टू किससे हो y से और y रिलेटेड टू किससे हो z से, तीन लोगों में संबंध हो, पहले का दूसरे के साथ में, दूसरे का तीसरे के साथ में, फिर जो संबंध तीसरे के साथ में हो वो पहले और तीसरे के साथ में अगर आ जाता है तो हम कहते हैं संबंध क्या है, संक्रमक है, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात केवल आपको क्या करना है, इतना याद रखना, समझो भैया। देखिए तो इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो, देखिए क्या हमसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है a, b को विभाजित करता है। क्या बोल रहा है, a, b को विभाजित करता है। यह संबंध लिखेंगे, यह संबंध देखिए यह संबंध संक्रमक है। क्या है ये, संक्रमक है, क्योंकि यदि a विभाजित करता है b को, किसको विभाजित करता है, b को, तथा b विभाजित करता है c को, तब a विभाजित करेगा c को। ठीक है, समझ में ना, समझ रहे। जैसे अगर आप जैसे दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। जैसे आप दिखा सकते हैं क्या कि अगर दो जो है, दो वो बताए, दो चार को विभाजित करेगा नहीं करेगा। अगर दो से इसको चार को विभाजित करो तो करेगा नहीं करेगा, दो से कुछ दो क्या करेगा, चार को काट देगा। और हम कहते तथा अगर चार देखें किसको काट देगा, तो चार देखिए आठ को काट देगा। अगर आठ लिखते हो 12 लिख जो लिखो तो चार दूनी 8 कर जाएगा। तो क्या दो नहीं काटेगा, आठ को काटेगा, जरूर काटेगा, बगैर काटे रह ही नहीं पाएगा। समझे नहीं समझे। अगर दो चार को कट कर रहा है, चार जो कट कर रहा है किसको, 8 को, तो फिर दो जरूर काटेगा किसको, 8 को। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना काटे। समझ रहे। इसलिए आप अगर बोले प्राइम नंबर कोई और नंबर ले ले, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 3 ले लें, 3 ले लिया। यहां मान लीजिए हमने कितना ले लिया, 9 ले लिया। 3 से 9 कटेगा नहीं कटेगा, 9 और किसी ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ 27 ले लेते हैं, तो 9 से क्या कट जाएगा, 27। तो क्या 3 से 27 नहीं कटेगा, तब भी कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो अगर ये इसको काट रहा है और ये इसको काट रहा है तो पहला लास्ट वाले को जरूर कट करेगा। इसलिए संबंध क्या है, संक्रमक है। विभाजता वाला ये जो रूल है ये आपका क्या है, संक्रमक हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई, बस ये इसको लिखना था। अगर इसको आप इस तरीके से लिखें तो आप इस तरीके भी लिख सकते हैं। अगर a रिलेटेड टू है b तथा b रिलेटेड टू किससे है, c से, तब अवश्य ही क्या होगा, a रिलेटेड होगा c। तब यहां अवश्य a रिलेटेड होगा किससे, c से होगा। ठीक है, होगा, इसलिए संक्रमक हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जैसे भी चाहे वैसे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इस तरीके लिख दो तो आपके लिए भी समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, करने में आसानी रहेगी, नहीं करने में आसानी रहेगी। आप कभी दोबारा भी इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे हाँ क्या है इसमें। ठीक है, इस तरीके से हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर देखिए ये हमसे क्या कह रहा है, कह रहा धन पूर्णांकों में a लेस देन इक्वल टू b। क्या बोल रहा है, a जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना है, b। यह भी संबंध क्या होगा, संक्रमक होगा। लिखेंगे यह संबंध
संक्रामक होगा, क्योंकि यदि ए छोटा है बराबर है किसके, बी के, तथा बी छोटा है बराबर है किसके, सी के, तब जरूर होगा, क्या होगा, तब ए जो है वो छोटा होगा बराबर किसके, सी के, अवश्य ही होगा। इसलिए संबंध क्या लिख दिया, संक्रामक होगा, क्योंकि यदि ए छोटा है बी से बराबर है और बी छोटा बराबर है किसके, सी के, तो फिर ए तो और छोटा हो जाएगा सी से। नहीं बात समझ में आई क्या? जैसे अगर आप नंबर में कोई भी नंबर में देखें तो कहते हैं 2 जो है छोटा है बराबर किसके, 4 के, और हम कहते हैं 4 छोटा है बराबर किसके हो जाएगा, ये मान लो कोई लिख दो नंबर 6 लिख दो आप, तो क्या 2 नहीं हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा 6 के, अरे तो और छोटा हो जाएगा, महा छोटा हो जाएगा, उससे भी छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसलिए आपका क्या होगा, और अगर बराबर वाली कंडीशन लगाएंगे, अगर हम कहते 2 बराबर किसी के है और अगला वाला किसी और बराबर था, तो फिर पहला वाला लास्ट वाला भी बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए संक्रामक संबंध हो जाएगा। और आप लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख दें कि यदि ए छोटा है किससे, ए छोटा है बराबर है किससे, बी से, और बी छोटा है बराबर है किससे, सी से, तब ए अवश्य छोटा है बराबर होगा किससे, सी से होगा। समझ में बात नहीं समझ में आई? तो ये तो होता है, तो सभी जानते हैं कि अगर वो एक 3 भाई हैं मान लीजिए, है ना, जो सबसे छोटा है वो उससे जो बड़ा है उससे छोटा हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा है उससे छोटा जो बीच वाला वो हो जाएगा। तो फिर जो सबसे बड़ा है उससे तो सबसे छोटा वाला तो सबसे छोटा होगा ही, वो तो और छोटा होगा, उसमें तो और साल का फर्क होगा, होगा कि नहीं होगा। ये तो बात ऐसे क्लियर हो जाती है। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन आपके क्या हुए, कंप्लीट हुए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है समानता, क्या बोल रहा है, समानता संबंध बोल रहा है, इक्वलिटी वाला। ठीक है, और समानता संबंध तो होता ही अगर x बराबर है y के और y बराबर है z के, अगर x बराबर है y के और y बराबर किसके, z के, तो क्या ये बराबर नहीं होंगे, तो भाई x बराबर तो z होगा ही। बोलिए, एक दूसरे के बराबर, दूसरा तीसरे के बराबर, तो पहला वाला तीसरे तो बराबर होगा ही, है कि नहीं है। तो इसलिए तो ये लगा कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, आप लिख लेना कि बराबर वाला जो संबंध होता है, जो समान वाला संबंध होता है, वो क्या होता है, संक्रामक होता है। क्योंकि यदि x बराबर है y के और y बराबर है z के, तो अवश्य ही x बराबर होगा किसके, z के, इसलिए संक्रामक संबंध है। लिख लेंगे ना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर ये देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूपता संबंध। तो ये भी वही है, अगर एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है, दूसरा त्रिभुज तीसरे के समरूप है, तो पहला लास्ट के जरूर क्या होगा, समरूप होगा। बोलिए, जब एक ही कलर की चीजें होंगी तो उनका रूप क्या होगा, इक्वल होगा। कि एक अगर दूसरे के बराबर, उसी तरीके दूसरा तीसरे के बराबर, तो पहला लास्ट वाले के बराबर हो गया था। तो अगर एक दूसरे के एक ही रूप जैसा है, दूसरा तीसरे की वही शकल जैसा है, रूप जैसा है, तो लास्ट वाला भी पहले जैसा होगा ही। लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे, हम लिख लेंगे कि अगर एक त्रिभुज क्या है, दूसरे त्रिभुज के समरूप है, दूसरा तीसरे के समरूप है, तो पहला तीसरे के जरूर समरूप होगा। चाहे XY में लिख लो, चाहे ABC में लिख लो, चाहे ऐसे लिख दो, आपका चलेगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास, 5 नंबर है। ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें दिया है S इज इक्वल टू, सेट दिया हुआ है A, B, कितना दिया हुआ है, C दिया, और हमें रिलेशन R कितना दिया हुआ है, A, B, C, A, और हमें दिया है B, A, और हमें दिया A, C, ये दिया होगा। ठीक है, अब हमको करना क्या होगा, जिससे A, B है, फिर तो B, कुछ देखो कहीं लिखा है, B, A लिखा है, लिखा है, लिखा, तो फिर पहला लास्ट वाला भी इसमें होना चाहिए। तो फिर A, कहीं इसमें आ रहा है, इसका मतलब है संक्रामक संबंध नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं C, A है, फिर A, कहीं कुछ है, देखो A, C है, C, A है। जैसे देखो यहां हम देख रहे हैं, यहां लिख सकते हैं, यहां
सी कामा ए, चाहे हम इसको दिखा देते चाहे इसको दिखा दे, सी मतलब सारे होने चाहिए, अगर वो है तो काम नहीं चलेगा। यहां आर से संबंधित, आर से कौन सा, आर से कौन बिलोंग करता है, सी कामा कौन बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर नहीं कर रहा है। और आपका आर में क्या है, और आपका जो सी कामा ए फिर ए से लो, नहीं समझे, जैसे हम एक्स वाई फिर वाई जेड से लेते हैं, तो ए से लो जो भी मिले, तो वो बिलोंग कर रहा है किससे, ए कामा कितना बिलोंग कर रहा है, सी। किंतु जो है वो आर भी का मतलब पहला और लास्ट वाला भी होना चाहिए, लेकिन ये इसमें है नहीं, ये इसमें क्या है, नहीं है भाई, ये इसमें है ही नहीं। अगर वो पहला दूसरे के साथ में, दूसरा किसी तीसरे के साथ में, तो पहला तीसरे के साथ में होना चाहिए उसमें, अगर वो नहीं है तो संबंध संक्रमक नहीं होगा, तो ये संबंध ये संक्रमक नहीं हो सकता। बोलो भैया, नहीं बात समझ में आई? इसी तरीके से आप इसमें भी दिखा सकते, चाहे इसको दिखा दे, को दिखा दे, काम हो गया। अगर ए बी है और बी क्या है आपका, ए है, तो पहला लास्ट वाला भी इसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं ए कामा ए कहीं है ही नहीं। अगर वो है नहीं तो ये संक्रमक संबंध नहीं होता। लिख देना, अतः, इधर लिख देना, अतः यह संबंध क्या नहीं है, यह संबंध संक्रमक नहीं, संक्रमक नहीं है, ये हो जाएगा। क्यों? इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है P इज इक्वल टू P सेट, देखिए हमको क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, ये गिवन है। और हमको R जो रिलेशन दिया हो P पे ही दिया हुआ है, तो क्या दिया हमको, देखिए 2 कामा कितना दिया हुआ है, 2, फिर हमको दिया है 2 कामा कितना दिया हुआ है, 3, फिर हमको दिया है 1 कामा कितना 4, फिर हमको दिया है देखिए 3 कामा कितना दिया हुआ है, 3 कामा 2 दिया हुआ है, और 1 कामा 4, 4 कामा 1 छूट गया ना, फिर दिया हमको 4 कामा कितना दिया है, 1 भी दिया है, और हमको दिया हुआ है 3 कामा 2, ये दिया है, ये सेट दिया हुआ है। देखिए और ये सेट में ये रिलेशन है ना, इन सब में रिलेशन है। देखिए हम अगर देखो 1 कामा इसमें 4 है और इसमें कितना है, 1 कामा 4, देखो 4 से नहीं स्टार्ट हुआ, 4 कामा 1 है, फिर कहीं 1 कामा 1 है इसमें, इसका मतलब संक्रमक नहीं है। सभी सेटिस्फाई करना चाहिए तभी वो संक्रमक होगा। तो इसको क्लियरिटी रूप से दिखा सकते हो आप, क्योंकि इनको दिखाओगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, 2 कामा 3, 3 कामा 2, फिर 2 कामा 2 मिल जाएगा तुमको। आप इसको देखो 1 कामा 4, फिर 4 कामा 1, फिर 1 कामा 1 फिर आना चाहिए, कहीं है नहीं है, तो संक्रमक संबंध नहीं हो सकता। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई, समय देखना पड़ेगा तुमको। देखिए हम लिखेंगे यहाँ 1 कामा 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, वो संबंधित है किससे, 1 कामा 4 से है कि नहीं, 1 कामा 4 से, तथा जो आपका R है वो बिलोंग किससे कर रहा है, फिर 4 कामा 1 से भी बिलोंग कर रहा है, 4 कामा 1 से भी बिलोंग कर रहा है। किंतु R जो है फिर वो बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, 1 कामा 1 से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए यह संबंध संक्रमक नहीं, संक्रमक नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई, इसलिए नहीं। ठीक है, देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे। बहुत टेस्टी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा निम्न दिखाओ कि निम्नलिखित संबंध संक्रमक नहीं है। पहले ने बोल दिया कि संक्रमक नहीं है, अगर कहता है दिखाओ या सिद्ध करो ये नहीं है, तो फिर वो होगा ही नहीं। अब कहेगा दिखाओ या सिद्ध करो कि ये चीज संबंधित है या है, तो फिर वो होगी ही। अब इसमें देखिए कह रहा है x कामा y से प्रेम करता है, यानी कह रहे x जो है, कह रहे x कामा y से प्रेम करता है। x जो है x y से क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है, प्रेम करता है, यानी x रिलेटेड टू किससे है, y से। और क्या कह रहे हैं, और y z से प्रेम करता है, और ये y जो है y ये किससे प्रेम कर रहा है, z से प्रेम करता है, z से क्या करता है, प्रेम करता है। तो ये बता रहे हैं
जहां कि एक्स वाई जेड पृथ्वी पर व्यक्तियों का समुच्चय में अवयव है। और एक्स वाई जेड क्या है? पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों का क्या है? समुच्चय। तो क्या एक्स जरूरी है कि जेड से प्रेम करे? कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे? तो हम लिखेंगे कि क्या है, एक्स वाई से प्रेम करता है तथा वाई जेड से प्रेम करता है, तब यह आवश्यक नहीं है कि एक्स जेड से भी प्रेम करे। अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक क्रिया नहीं होगा। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा जनरल तरीके से, घरेलू तरीके से, पारिवारिक रूप से अगर सोचे तो देखो, मान लो ये क्या है? मदर है, ये सन है, और इस सन की, ये जो सन है इनका, उसकी ये वाइफ है। क्या ये मदर जो है, जो ये माता जी हैं, क्या अपने लड़कों को क्या करेंगी? प्रेम नहीं करेंगी? वो तो बहुत प्रेम कर रही होंगी। और वो लड़के की शादी हो गई, क्या वो अपनी वाइफ से प्रेम करेगा नहीं करेगा? वो वाइफ से प्रेम कर रहा होगा। लेकिन कोई जरूर नहीं कि आप जो है बहू और सास में निपट रही हो, क्या उनका जो है प्रेम होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना? तो ये मान लो, यहाँ पर हम कह सकते हैं जरूरी बात तो है नहीं। हम तो पूरा विस्तार रूप से सोचेंगे, सामाजिक रूप से, कि हो भी सकता है और नहीं भी। तो यह कोई जरूरी नहीं कि होगा ही। जरूरी तो यही पाया जाएगा कि वो होगा नहीं। बहुत कम चांस है कि बहुत ज्यादा कोई बहू और सास में क्या हो रहा हो? प्रेम हो। वरना जाता तो कंपटीशन ही चलता रहता है नहीं? चलता रहता है। तो इसलिए इनका कोई जरूरी नहीं कि प्रेम हो। समझे ना? समझे? ऐसे बहुत सारी चीजें, मान लो दोस्ती है तीनों, ये इनका दोस्त है और ये मानो इनका दोस्त है, तो कोई जरूरी नहीं कि इनके में दोस्ती चल रही हो। ये कोई जरूरी नहीं है। क्या पता इनका तो क्या हो रहा हो? झगड़ा हो रहा हो। लोग कहते नहीं है भाई हमारी उनकी बन रही है और बाकी अब तुम्हारी बने भी ना बने तो हम क्या करें? समझ रहे? हमारी तो उनकी क्या हो रही है? अच्छी बन रही है। समझे? तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था।